कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत बिहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। जैसा शरीर मिलना हमारे उदय में है क्या? हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम गर्भ में आ जाएं और सोचे हम ऐसा शरीर बना सकते हैं क्या? माँ सोचे कि नहीं अपने बच्चे की मैं ऐसी आंख, ऐसी नाक, ऐसा मुंह बना सकती है क्या? क्योंकि जैसा हमने पहले भाव कर्म से बांधा है वो जैसा उदय आएगा बिल्कुल वैसा मिलना है। तो मतलब उदय हमारे कंट्रोल में, नो कर्म का आना जाना हमारे उदय में, हमारे अभी कंट्रोल में नहीं है। जो पूर्व बन चुका वो मिलना ही मिलना है। आ रहा है ना, आ रहा है। अब देखो कहां पर हमारा पुरुषार्थ चलना है। भाव कर्म, भाव किए मतलब परिणाम, बोलो परिणाम, बंध, उदय, फिर परिणाम, बंध, फिर उदय, फिर परिणाम, फिर बंध। ये अनंत काल से चल रहा है। क्या चल रहा है? हमने परिणाम किया, भाव किए, भाव से क्या हुआ? कर्म का बंद किया, बंद से फिर क्या हुआ? उदय में आया और उदय में जो हमको मिली हमने उससे राग द्वेष फिर किया। जो उदय में आया उससे फिर हमने किया, फिर राग द्वेष किया, फिर मोह किया, फिर क्या हो गया? फिर तो भैया ये बताओ इस चक्र से निकलेंगे कैसे? इस चक्र से निकलेंगे कैसे? निकलना नहीं निकलना? आज बताऊं कल बताऊं? ठीक है। क्या लिखा है? अनुसार। देखिए जितने भी संयोग वियोग हैं अर्थात 9 कर्म, संयोग वियोग इज इक्वल टू 9 कर्म। बोलो क्या है? 9 कर्म। समझ में आ गया ना? ये शरीर मिला, संयोग है। शरीर का बिछो हो जाए, 9 कर्म है। धन मिल गया, संयोग है। और धन चला जाए, वियोग है। ये किसके उदय से? द्रव्य कर्म के उदय से। कौन के उदय से? द्रव्य कर्म के उदय से तुम्हें क्या मिला? संयोग वियोग, अर्थात पूर्व कर्मों के उदय अनुसार जो भी संयोग वियोग होता है, साता असाता मिलता है। ये किसके उदय से? किसके उदय से? अरे आप तेज बोला करो, आपको शब्द रट जाएंगे। बोलो किसके उदय से? सुनो, लेकिन एक बात बड़े मजे की है, उदय तो आ गया पर ये मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? ये मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। इसका काम है आना, मेरी पूरी पिछली गलती के कारण, मेरी पिछली गलती के कारण संयोग वियोग आना इसका काम है। पर सुखी दुखी करना, क्योंकि क्या लिखा है? परिणाम अनुसार। क्या लिखा है? वर्तमान का। सुखी दुखी किससे होते हैं? इससे होते सुखी दुखी वर्तमान के परिणाम ही सुख दुख है। वर्तमान के परिणाम ही इसको लेके आकुलता व्याकुलता करते हैं। वर्तमान के परिणाम ही इसको सुखी दुखी करते हैं। मतलब पुरुषार्थ मेरा यहाँ चलता है। क्या चलता है? देखो आपको मतलब कर्म के उदय से आपको अभी अभी कुछ भी सामान मिल जाए, मान लो क्या मिल जाए? मान लो जैसे मैंने अभी 1 लाख रुपए मिल जाए, कोई आए व्यक्ति, ये पकड़ो भैया मैं आपको दिया, ये आपने कमाया, ये ठीक, आपको क्या मिल गया? क्या मिल गया? 1 लाख रुपए। 9 कर्म आ गया, आ गया।
अब इस 1 लाख को लेकर सुखी दुखी होना, ये 1 लाख आपको सुखी दुखी दे रहा है, या आप अभी अभी इसको लेके रम रहे हो? आप इसको लेके अभी अभी सुखी हो रहे हो, आहा मेरा पैसा आ गया, बढ़िया आ गया, खुश हो गया, बढ़िया खुश हो गया, इसको लेके सुखी हो रहे हैं। तो वर्तमान में सुखी दुखी कौन हो रहा है? परिणाम। तो पुरुषार्थ यहाँ पर है। अज्ञानी इसको लेकर के रोना धोना या खुश होना चालू हो जाता है, और ज्ञानी इसको लेकर के समता रूप परिणाम रखता है। बस इतनी सी बात है। कितनी बात है? कितनी बात है? ज्ञानी के पास भी अरबों रुपए आ जाएं, या सुंदर शरीर मिल जाए, या निरोगी काया मिल जाए, तो इसको लेके क्या करता है? ये बस है सो है, नहीं है तो नहीं है, मस्त है। लेकिन इसको लेकर हर्षित होना, फूल जाना, अभिमान से चूर चूर हो जाना, बोले इसका ये काम नहीं है। तो ज्ञानी इसमें फंसता नहीं है, इसका उपयोग करता है। इस नोकर्म का पूरा उपयोग करता है, शरीर का पूरा उपयोग करता है, धन दौलत पूरा उपयोग करता है, लेकिन इसको लेके सुखी दुखी अर्थात इष्ट अनिष्ट परिणाम। देखो चलो सुनो, 2 व्यक्ति खाने में बैठे, किसमें बैठे? तो एक के थाली में एक नोकर्म आया रसगुल्ला। क्या आया? रसगुल्ला नोकर्म है कि नहीं? पक्का? ठीक है। और एक की थाली में आ गया करेला। क्या आ गया? जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब दोनों के आ गए ना, कर्म का उदय दोनों को आया कि नहीं आया? बताओ। आया। एक का साता रूप में, दोनों को संयोग हुआ कि नहीं? पिछले कर्म के उदय से इन आंटी के द्वारा मुझे रसगुल्ला मिलना था, और इसको तो आंटी मेरे कर्म का उदय बन के आई, निमित्त बन करके, और जो वस्तु मिलना था वो मेरा साता कर्म का उदय वो मिला। अब सुनो, अब ज्ञानी आत्मा बैठे। क्या बैठे? ज्ञानी आत्मा बैठे, तो वो रसगुल्ला में भी राग ना करे, और उसको करेला आ जाए तो करेला से भी, तो बताओ वो सुखी दुखी होगा क्या? रसगुल्ला आने में सुखी। क्या बात है, देखो ये बात क्या बढ़िया बना है, मजा आ गया, ये है मेरा, देखो ये। अब वो इस परिणाम से, तो ये वर्तमान के परिणाम से सुखी हो रहा है ना, राग रूप, और वो वर्तमान के परिणाम से दुखी हो रहा है। किसको लेकर के? किसको लेकर के? अब बताओ, रसगुल्ला सुख देता है या करेला दुख देता है? सही बताना मयन जी, रसगुल्ला सुख दे रहा है या करेला दुख दे रहा है? क्योंकि वो तो कर्म की वजह से मिला है। किसकी वजह से मिला है? पक्का मिला है ना? कर्म की वजह से नो कर्म मिल गया ना, आ गया नो कर्म। लेकिन ये नो कर्म की इतनी ताकत नहीं है कि तुमको सुखी दुखी कर दे। इसकी इतनी ताकत नहीं है कि तुमको सुखी कर दे, तुमको दुखी कर दे। अब तुम्हारा यहाँ पुरुषार्थ चलता है कि तुमको इसको लेकर के सुखी होना है। इसमें तुम कौन सी कल्पना करते हो? क्या करते हो? अब अपनी बुद्धि इसको इष्ट बनाते हो कि इसको अनिष्ट बनाते हो, अथवा दोनों नहीं बनाते हो? दोनों नहीं बनाते हो तो ज्ञानी हो जाओगे, और दोनों में से किसी एक बनाओगे तो अज्ञानी हो जाओगे। अज्ञानी इजिकल टू अनंत दुख संसार, और ज्ञानी इजिकल टू अनंत सुख। अब बताओ तुम्हें क्या मानना है? तो बताओ, कर्म दुखी देते हैं क्या? अब मत बोलना। हाँ तो पुरुषार्थ करो ना। कैसा पुरुषार्थ करोगे? मारने का, पीटने का? देखो, मुझे कोई गाली दे तो मुझे क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? क्षमा का पुरुषार्थ करो। किसका पुरुषार्थ करो? किसका पुरुषार्थ करो? आपका धन लूट के ले जा रहा है, आप कौन सा पुरुषार्थ करो? आप परिग्रह परिणाम का पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करो? कि मेरा क्या लिया, मेरा क्या ले गया, जिसका था। अब बताओ कौन सा परिणाम हुआ? आपने वीतराग परिणाम का पुरुषार्थ किया। ये परिणाम सुख का खजाना है कि नहीं? है कि नहीं? नियम से सुख है।
ये क्या पुरुषार्थ? ये पुरुषार्थ नहीं है। वीतराग परिणाम लाना पुरुषार्थ है कि नहीं? यदि आप इसे पुरुषार्थ नहीं करें तो महाराज जी बनना बेकार हो जाएगा। ये धर्म करना, अरे भैया आप पुरुषार्थ पुलिस को कंप्लेंट करके आप गलत पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? दुख का पुरुषार्थ कर रहे हो। किसका पुरुषार्थ कर रहे हो? और आपका कौन सा पुरुषार्थ करना है? किसका पुरुषार्थ करना है? सुनो ध्यान से। एक बीना में एक सीलचंद जी थे। क्या थे? क्या थे? वो अपने पर्स में या बैग में 20 लाख रुपए लेके जा रहे थे। कितने? और वहीं से पहले मंदिर जाके किसी व्यक्ति को देने होंगे। तो रास्ते में पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने ही किसी ने बैग छीना और भागा। तो वहीं पर सलाह देने वाले, तुम्हारे जैसे पुरुषार्थ कराने वाले वहीं खड़े हुए थे। बोले भाई साहब चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये आप तो बिल्कुल उसके पीछे भागो। क्या करो? बोलो भैया पहला पुरुषार्थ क्या किया तुमने? क्या किया? उसके पीछे भागना चालू किया। पकड़ में तो नहीं आया। और तुम जब भाग रहे थे तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे थे? उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे बदला लूंगा, उसे ये करूंगा, उसे वो करूंगा, और मेरे पैसे, हाय पैसे, मरे पैसे, ये सब ये क्या लगा हुआ था? बताओ। इतने टाइम वो दुखी था कि सुखी था? इतने टाइम इसने किसको बांधा? किसको बांधा? तो पुरुषार्थ क्या किया इसने? भाव कर्म किए, खोटे भाव कर्म किए। पहली बात तो पर को अपना मानने की भूल की, दूसरी बात उसको पाने की भूल करने से खोटे परिणाम की। और क्या बांधने लगा? क्या बांध रहा है? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? अब बोले व्यक्ति पुरुषार्थ ना करें क्या? हम छीने ना क्या? करो पुरुषार्थ। हम थोड़ी बोल रहे हैं तुम पुरुषार्थ नहीं करो, पर ये बांधते रहो। क्या बांधते रहो? और इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल क्या मिलेगा? फिर वो नो कर्म, फिर लगते रहो उसमें। सुनो, एक ने सलाह दी कि जैन साहब इस सामने पुलिस स्टेशन है। क्या है? इसमें जाके क्या करो? कंप्लेंट करो। आपने एक कदम रखा, मतलब अनंत दुख प्रारंभ आपके वहां पर। कितने प्रारंभ? पहले उसके हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, भाई साहब ऐसा हो गया, भाई साहब ऐसा हो गया, मेरा पैसा लेके छीन के भाग गया। पहले बताओ 20 लाख रुपए आए कहाँ से? पहले ये दुख बताओ। ये 1 नंबर के थे या 2 नंबर के थे? पहले चोर की बात तो दूर, बात की बात करेंगे। पहले तुम यहाँ लाइन में आ जाओ। पहले उसका पहले चिट्ठा बताओ। दूसरी बात कि अब कंप्लेंट लिखो, अब आते रहो, जाते रहो, कोर्ट में जाओ और सालों लगा दो। और वहां भी पहले तुम प्रूफ करो कि तुम्हारे पास कहां से आया, फिर बाद में हम चोर को देखेंगे चोर है कहां पर। ठीक है ना? अब आप दुखी हैं कि सुखी हैं? सुनो, वो सीलचंद जी कुछ नहीं किया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और सीधे कहां गए? ये बात पूरे मंदिर में फैल गई। ऐसी बातें जल्दी फैल जाती है उनके आने के पहले ही। सब पुजारी में, इसमें, वहां पर महाराज जी बैठे हुए थे, बहुत बड़ा संघ आया हुआ था। तो एक महाराज जी के वो दर्शन रास्ते में मिल गए, मंदिर के बिल्कुल प्रवेश के द्वार में बैठे हुए थे। नमोस्तु किया और महाराज ने क्या कहा? आशीर्वाद। क्या कहा? और सेठ जी कोई बात नहीं, जिसका था ले गया, चला गया, तुम चिंता मत करो, और कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो वो छूटते बोले महाराज चिंता तो आपको हो रही है। क्या क्या हो रही है? चिंता आपको हो रही है। मुझे चिंता होती या तो पहले भागता या फिर सामने। मैंने तो जैसे ही छुड़ाया मेरे हाथ से, मैंने वही चिंतन किया था जिसका था, जिस भाव में मैंने लिया था, इस भाव में होश पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, अच्छा हुआ। ये कर्ज क्या हो गया? मैंने तो वहीं पर चिंतन लगा लिया था। तुरंत भगवान महावीर स्वामी का फार्मूला सामने लगाया कि ये मेरा तो, पहली बात तो एक परमाणु भी मेरा नहीं था, और बात जिसने माना है वो ले गया, वो उसका हो गया। मेरा तो भैया मैंने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। ठीक है ना? और कहां आ गए? क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? मंदिर की तिजोरी ले गया, मंदिर की प्रतिमा ले गया। सुनो भाई साहब,
क्या कह रहे हैं? मंदिर की तिजोरी ले गया, मंदिर का पैसा ले गया, इसमें आप काम करोगे क्योंकि ये आपका नहीं ले गया। क्या नहीं ले गया? आपका काम नहीं है, आप इसमें परोपकार करोगे, इसमें आप सहयोग करोगे, ये आपकी सहयोग की भावना होगी। किसकी भावना होगी? यहाँ धार्मिक भावना होगी। कौन सी भावना होगी? कौन सी भावना होगी? आपकी धार्मिक भावना होगी, लेकिन सांसारिक भावना, सांसारिक राग नहीं होगा। मुनिराज हैं, उपसर्ग हो जाए तो आप क्या करोगे? उनकी रक्षा करोगे। कोई जीव पर कष्ट हो जाए तो क्या करोगे? दया के परिणाम लाओगे। ये क्या है? ये क्या है? आप वैसा उपक्रम करोगे। लेकिन ध्यान में बैठे तो क्या करोगे भैया? क्या करोगे? अब कोई मारे चाहे पीटे चाहे कुछ भी करे, पर आप अपने ध्यान में ही लगे रहोगे। भूमिका के अनुसार होता है कि भूमिका के अनुसार आप क्या क्या कर रहे हो, किस कैटेगरी में आप हो, उस कैटेगरी में आप क्या कर रहे हो। लेकिन आप ये तो समझिए कि ये परिणाम आपका दुख का है। ये परिणाम क्या है? सुनो, अभी आपको तो अध्यात्म आपने पढ़ा ही नहीं है ना, अब आपको क्या पढ़ाएं? प्रवचन सार में कहा करुणा परिणाम भी कर्म बंध का कारण है। कौन सा परिणाम? दया परिणाम भी किसका बंध का कारण है? आप दया कर रहे हैं, भाव कर्म है कि नहीं है, शुभ राग है कि नहीं है, उस जीव के प्रति दया परिणाम ला रहे हैं, ये राग है, इससे क्या बंध रहा है? कर्म बंध रहा है। इसका फल आपको अच्छा मिलेगा, पर सांसारिक मिलेगा, पर आपको मिलेगा। लेकिन कर्म का बंध हुआ कि नहीं हुआ? दया में तुम सुखी रहते हो कि दुखी रहते हो, ये बताओ। जिस समय तुम दया करते हो उस समय तुम दुखी रहते हो कि सुखी रहते हो? सही बताना, पक्का? किसी को एक्सीडेंट हो जाए और आपको दया आई, चलो भैया इसको ले जाना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, इस स्कूल में जाना, इस कॉलेज में लेना, इस डॉक्टर पर ले जाना, ये दवाई कराना, वो दवाई कराना, इसको ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ये परिणाम जो आ रहे हैं वो सुख के परिणाम है कि दुख के परिणाम है? आकुलता के परिणाम है कि निराकुलता के परिणाम है? तो तुम्हारी दया भी आकुलता सहित है। कैसे परिणाम है? आकुलता सहित है। तो कर्म बंद होगा कि कर्म बंध का अभाव होगा? भैया जैन दर्शन बहुत ऊंचा है, ध्यान रखो, बहुत ऊंचा है। बोले ध्यान की कैटेगरी में जाओ और ये परिणाम भी ना आए, जब जाके कर्म की नजरा होती है। और भूमिका में आता है तो आता है, लेकिन ये तो जानो कि ये भी कर्म का, इससे भी कर्म बंद होता है। ठीक है, चलो मैं क्या समझा रहा था आपको कि कर्म का उदय आना ये पूर्व कर्म की हमारी गलती है। उदय आ रहा है, किसी का संयोग हो रहा है, किसी का वियोग हो रहा है, लेकिन सुखी दुखी होना वो तुम्हारा वर्तमान का परिणाम है, वर्तमान का पुरुषार्थ है। इस कार्यक्रम के प्रणयार्चक थे अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत विहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर एस के जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली।